ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय का हम लोग तीसरा और चौथा श्लोक लेते हैं। क्रीडायाम धूमो अर्वश्य कामशिकीर्षान्यतः स्वतप्त सत्सस्य च कथम निर्वतस्य सदान्यतः। तो हम लोग जान रहे थे कि विदुर महाराज और मैत्री ऋषि की बात चल रही है और वो भगवान के तत्व ज्ञान को जान रहे थे और जानकर उन्हें बड़ी खुशी हुई कि हर चीज़ उद्भुत जो है वो भगवान से हुई है। तो इसलिए ना विदुर और एक्साइटेड और प्रसन्न होकर और भी क्वेश्चन मैत्री ऋषि से करते हैं। तो कह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि बालक जो होता है वो अन्य बालकों के साथ खेलता है। बालकों के साथ खेलते हैं, क्रीड़ाओं को खेलते हुए बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, नए नए गेम खेलते हैं और बड़ा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे। क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु श्री भगवान में कोई भी इच्छा की संभावना नहीं होती है। जो वो सृष्टि करते हैं वो केवल पूरी सृष्टि हम जैसे बद्ध जीवों के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे बद्ध जीवों को ना इच्छा भोगने की इच्छा होती है। अब मतलब ये नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं कि भगवान अपने किसी सेटिस्फेक्शन या अपने खेल खेलने के लिए इस दुनिया की सृष्टि करते हैं। कि जैसे बच्चे नहीं गंगा जी के किनारे जाते हैं और रेत के घर बना के और वो खेलते हैं। नहीं, ऐसी कोई इच्छा भगवान के अंदर नहीं है। ना भगवान अपने लिए कोई सृष्टि करते हैं। केवल हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान ये सृष्टि करते हैं। क्यों? हमारी भोगने की इच्छा रहती है, स्वामित्व की इच्छा रहती है। तो जब बच्चे पिता से इच्छा करते हैं तो पिता उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो वही भगवान कर रहे हैं। किंतु भगवान की कोई ऐसी इच्छा संभावना नहीं होती कि हम भगवान आत्मा राम है। भगवान आत्मा राम अपनी आत्मा। तो क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्यों में 6वां ऐश्वर्य है ना पूर्ण विरक्ति। तो भगवान ने जो इस धरा जगत पर आकर लीलाएं भी की हैं, तो हम लोगों ने भगवान के उससे देखा लीलाओं में कि भगवान कैसे पूर्ण विरक्त भी हैं। क्योंकि वही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अद्वय हैं और इसकी कोई भी संभावना नहीं कि उनके अतिरिक्त कोई और भी हो सकता है। इसके लिए आप कितना भी शुष्क चिंतन करते रहें, भगवान के अतिरिक्त साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये पूरी सृष्टि एक ब्लैक होल से आई है, ये कुछ नहीं है। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कितनी भी रिसर्च करते रहें, कितना भी पैसा बर्बाद करते रहें, वही भगवान है। उनके अतिरिक्त और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जहाँ से कुछ हो। तो वे अपनी शक्तियों द्वारा भगवान स्वांशों तथा विभिन्नांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो वही भगवान है। भगवान कुछ स्वांश रूप, कुछ भगवान के विभिन्नांश। जिस तरह से अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। जैसे आप आग जलाते हो हैं, तो वो आग जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आग में से बहुत ऊष्मा भी होती है और बहुत प्रकाश भी होता है। तो भगवान के अतिरिक्त कोई भी अन्य अस्तित्व नहीं है इस जगत में, इस ब्रह्मांड में। तो किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। तो भगवत गीता का जब आप 9वां अध्याय निकालेंगे तो उसके 4था श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं मया तद्मिदं सर्व जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाह चाहम ते स्वस्थिता। तो विराट स्थिति की पूर्ण जो भगवान है वो अव्यक्त भगवान के निर्णय पहलू का ही भगवान का विस्तार है। सारी वस्तुएं भगवान में ही समाहित हैं, ये भगवत गीता में लिखा है। और जबकि सब कुछ है भगवान का, भगवान में निवाहित है, लेकिन फिर भी भगवान उनमें नहीं है। भगवान का किसी से भी कोई मतलब एक कहते हैं स्वार्थ और वो जुड़ाव नहीं है। ये श्री भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। जैसे हम लोग एक मकान बनाते हैं और हम लोगों को उस मकान से कितनी आसक्ति होती है, लेकिन भगवान को पूरा विश्व ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड बना देते हैं, सृष्टि करते हैं। भगवान
कि किसी भी चीज़ से कोई आसक्ति नहीं है। ये इस श्लोक से प्रकट होता है। भगवान पूर्ण विरक्त से युक्त है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु से जुड़े हुए, क्योंकि इस भौतिक जगत में भी जो भी वस्तु है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा ही पूरा विश्व जो है, हम लोगों ने सुना था ना इससे पहले वाले अध्याय में कि किस तरीके से भगवान पूरी सृष्टि करते हैं और उसके बाद में सबके हम लोगों की भी सारे अंग इंद्रियां सब देते हैं, उनके अधिदेव देवता प्रकट होते हैं तो किस तरीके से, लेकिन भगवान को और किस तरीके से सृष्टि भी कर देते हैं और किस तरीके से समय आने पर पूर्णतः विलय भी कर लेते हैं, उन्हीं के अंदर सब चीज समाहित हो जाती है। तो इस तरीके से चौथे अध्याय में बता रहे हैं, अस्त्राची स्व भगवद भगवान विश्वम गुणमयी आत्मयया तया संस्थापत्य देद्भूत्य प्रत्यपिधास्यति। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जो है मयी या माया, भगवान की जो माया होती है, भगवान स्वयं की जो बहिरंगा शक्ति होती माया होती है, तो भगवान के प्रकृति के 3 गुण, ये जो प्रकृति है पूरी, तो ये जब प्रधान अवस्था में क्षोभ होके महातत्व होता है तभी महातत्व में तीनों जो होते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रकृति के तीनों गुण साम्य अवस्था में ही तभी से चलते हैं। तो जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनके ही आश्रय में रहने वाली जो माया देवी है, माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, उस माया शक्ति बहिरंगा शक्ति एक ही होती है, उसके द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई जाती है। वे उसी के द्वारा सृष्टि भी करती है, पालन भी करते हैं और बार बार उस सृष्टि को करने के बाद फिर उस सृष्टि का विलय भी कर देते हैं भगवान। तो ये है, तो स्त्री भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना हम जैसे बद्ध जीवों के लिए की जाती है या उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार से बह जाते। कैसे? वो बैकुंठ में रहते हैं, भगवान को देखते हैं तो वो खुद भी स्वामित्व की भावना से आकर भगवान से विद्रोह कर जाते हैं जीवात्मा कि मैं भी स्वामी बनना चाहता हूँ, तो भगवान को फिर सृष्टि करनी पड़ती है। तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुण जो होते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये बद्ध जीवों के मोह और भी बढ़ाने वाले होते हैं। तो हम सबका इस तरीके से प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ही हम लोगों का मोह बढ़ता रहता है। मोह ऑब्वियसली मोह बढ़ता है तो क्रोध और भय भी बढ़ता है, मोह होता है तो क्रोध भय भी बढ़ता है। तो बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने आप को भौतिक सृष्टि का अंश मानते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं और हम भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये भूल जाते हैं। स्वयं को बिल्कुल शरीर पदार्थ से जोड़ लेते हैं, स्वयं को शरीर मानने लगते हैं और उसी से अपनी पहचान बना लेते हैं। तो जबकि ये भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है कि वो भी भगवान के अंश हैं, दिव्य हैं, लेकिन नहीं, वो अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति उन्हें हो जाती है और अपने आप को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानने लगते हैं इंसान। देखो इस श्लोक से बहुत तात्पर्य से शिक्षा मिल रही है कि जीवेन, हम सब जीव हैं, सब भगवान के पूर्ण अंश हैं। तो इस तरह से वो जन्म जन्मांतर व्यक्ति क्या करता है, भौतिक कार्यों में बंध जाता है। मतलब यहाँ आता है इंसान होके भूल जाता है कि नहीं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर एक बार नष्ट सबका होना है, आत्मा यथार्थ है, शाश्वत है, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन जीव भूल जाता है उसके लिए, इतना भौतिक कार्यों में खुद बंध जाता है। आप अभी कल हम दिल्ली गए थे तो हमने देखा शाम के समय जब हम एक शादी में जा रहे थे तो बहुत सारे जो लोग हैं वो शाम को, मतलब उनके चेहरे इतने थके हुए, बाइकों से दौड़ रहे हैं, कोई कार से दौड़ रहा है और उनके इतने थके हुए, यानी कि सुबह 8 बजे घर से निकलना और शाम को लेबरों की भांति रात में कार्य करना है, लेकिन इतनी व्यस्तता से नहीं कि हम अपने आप को ही पशुवत बना ले, बिल्कुल जैसे लगा रहता है गधा ईंटें ढोने में। तो इस तरीके का जीवन नहीं करना चाहिए, थोड़ा भगवत नाम के लिए, भगवान के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। तो ये क्योंकि विस्मृति हो जाती है, तो इस तरह से जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में हम लोग बंध जाते हैं और बंधते चले जाते हैं।
तो ये भौतिक जगत है वह स्वयं श्री भगवान के निमित्त नहीं है, तो भगवान के लिए नहीं है भौतिक जगत, अपितु यह उन हम जैसी बद्धात्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त, जो भगवान के द्वारा अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक, भगवान कहते हैं हमें लिबर्टी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि हम कुछ भी करें, और उसी स्वतंत्रता का हम लोग क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम स्वयं नियंता बनना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, भूल जाते हैं हम लोग कि हम ईश्वर के नित्यदास हैं। तो इस तरह से हम जैसी बद्धात्माओं को बार बार क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। क्योंकि देखो हम लोग फिर वही अपना स्वयं को धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग भौतिक जगत में बांध लेते हैं, और बनते बनते कब हम इतने मोहपास में पड़ जाते हैं, इतना मोह हो जाता है कि हम अपनी एक्चुअली स्थिति क्या है, अपनी उस एक्चुअली स्थिति को बिल्कुल हमारी विस्मृति हो जाती है क्योंकि जबकि हम जीव को बिल्कुल भगवान स्वतंत्रता देते हैं, तभी हम लोगों को तटस्थता शक्ति कहा जाता है कि चाहे तो हम आध्यात्मिक शक्ति की तरफ चले जाएं या भौतिक, लेकिन हम सब लोग है ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस भौतिक जगत की हर चीज़ से। तो इसलिए हम लोग है ना इंद्रिय तृप्ति में ये सोचने लगते हैं इस जगत की जितनी भी चीज़ है इनके स्वामी हम हैं, भोक्ताराम हम ही हैं इनके, जबकि भगवत गीता में क्या लिखा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हर वस्तु के भोक्ता केवल और केवल भगवान है। तो इस तरीके से ये श्लोक बताता है कि किस तरीके से हमें भगवान के चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण।